इसमें से जिल्ले इलाही कौन है? सांसद साहब खुलकर उसका आप नाम क्यों नहीं बता देते सभी लोगों को? होटल में हमारा पैसा लगाया, अब आप पैसा दीजिए। करण कहता है कि भैया अमित ने पैसा लिया था, मैं क्यों दूं? या आप मुझे सबूत दिखाइए कितना पैसा आपका बनता है। सबूत दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक साल पहले अमित जैन जो गाजियाबाद में रेडिसन होटल के मालिक थे, उन्होंने सुसाइड किया था और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। देखिए, ईमानदार व्यक्ति दोस्तों जो होता है ना, वो कभी किसी का प्रेशर नहीं झेलता। जो कहानी अमित जैन के साथ दोहराई जा रही थी, वही कहानी अब करण जैन के साथ दोहराई जा रही है। वो कहता है कि भैया मुझे आपने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा भाई मर गया। खाकपति से करोड़पति अरबपति कैसे बना जाता है वो भी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, दरअसल ये एनसीआर में रहने वाले दो ऐसे भाइयों की है जो खाकपति से करोड़पति बन गए, जीरो से एकदम हीरो बन गए। लोग उनसे जलने लगे कि आखिर इन दोनों भाइयों के पास इतना पैसा कैसे आया कि इन्होंने गाजियाबाद में दो रेडिसन होटल खोल लिए। कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं थी जो इनके पास ना हो। दिल्ली एनसीआर में इनके पास आलीशान घर कैसे हो गए? दोस्तों, ये कहानी है गाजियाबाद के रेडिसन होटल की। पूरी कहानी बताऊंगा कि दोनों भाइयों ने कैसे संघर्ष किया, कैसे दूसरों का पैसा लिया, कैसे अधिकारियों का पैसा इस होटल में लगा, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ीरो से जो हीरो बनने का सफ़र होता है वो आसान नहीं होता। और इस संघर्ष में कहीं ना कहीं एक भाई ने हार मान ली और उसने मौत को गले लगा लिया। एक साल पहले की ये घटना है दोस्तों। क्या है ये ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी? क्या है खाकपति से करोड़पति बनने की कहानी? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर मैं ये पूरी कहानी या जिन किरदारों को लेकर ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर में लिखा है, ये एफआईआर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें लिखा है कि जो होटल के मालिक हैं करण जैन, उनको 3 लोग होटल के अंदर धमकाने आए थे। जो 7वीं मंजिल है होटल की, वहाँ से वो उनको फेंकने की धमकी दे रहे थे होटल के अंदर घुसकर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भैया होटल के अंदर सिक्योरिटी बहुत होती है और उसी के होटल में घुसकर उसे ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन है आखिर ये लोग? तो दोस्तों, ये जो लोग हैं ये गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। इनका नाम है गौरव अग्रवाल और 2 लोग और इनके साथ थे, वो पता नहीं कौन है। संभवतः वो कोई दबंग किस्म के लोग होंगे। और इस कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि जब सांसद साहब के रिश्तेदार गौरव अग्रवाल वहाँ पहुँचे तो सांसद जी का फ़ोन भी होटल के मालिक के पास पहुंचता है और वो कहते हैं कि इस मामले को आप अच्छी तरह से सुलझा लीजिए, नहीं तो ये लोग किस हद तक जाएंगे आप सोच नहीं सकते। यानी कि कहीं ना कहीं एक कूल वार्निंग राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने होटल के मालिक को भी दी। हालांकि राज्यसभा सांसद साहब से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ हो रही है। और पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसमें बहुत बड़ी गलती ये है कि जो आरोपी है गौरव अग्रवाल, उसके पिता का नाम लिखने के बजाय पुलिस ने रिश्तेदार अनिल अग्रवाल का नाम लिख दिया। बड़ा ऐतराज जो राज्यसभा सांसद है अनिल अग्रवाल ने इस पर जताया है। उनका कहना है कि ये कौन सी नई परंपरा, एफआईआर में आप किसी के पिता का नाम लिखेंगे नहीं और सांसद और रिश्तेदार का नाम आप लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इस मामले में बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश उनके खिलाफ हो रही है। गाजियाबाद से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई जिले इलाही हैं गाजियाबाद में, उनके इशारे पर ये सब हो रहा है। अब मैं तो गाजियाबाद के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। गाजियाबाद का जिले इलाही भला कौन होता है? आप राज्यसभा सांसद हैं, सर्वोच्च आपका पद है, दूसरे नंबर पर पुलिस कमिश्नर हैं, तीसरे नंबर पर डीएम है या फिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह है। इसमें से जिले इलाही कौन है? सांसद साहब खुलकर उसका आप नाम क्यों नहीं बता देते सभी लोगों को? खैर, इस मामले में सच्चाई ये है कि जो गौरव अग्रवाल हैं उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए, ये मुझे पुलिस सूत्रों ने बताया, वो दे रखे थे। जो अमित जैन हैं होटल के मालिक, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने जो सूदखोर हैं या जो बकायेदार हैं उनके दबाव में आकर सुसाइड कर लिया। तो अब अमित जैन तो बेचारा चला गया ऊपर, वो मर गया, लेकिन अब जो बकायेदार है वो उसके भाई करण को परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अमित ने, आपके भाई ने पैसा लिया था, लेकिन होटल में हमारा पैसा लगाया, अब आप पैसा दीजिए। करण कहता है कि भैया अमित ने पैसा लिया था, मैं क्यों दूं? या आप मुझे सबूत दिखाइए कितना पैसा आपका बनता है। सबूत दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन पैसा मांगा जा रहा है। तो इस मामले में
पहली बार एक बड़ा तथ्य निकलकर सामने आया। दोस्तों अब मैं चलता हूं आज से ठीक 1 साल पहले। 1 साल पहले अमित जैन जो गाजियाबाद में रेडिसन होटल के मालिक थे, उन्होंने सुसाइड किया था और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट में कहा था उन्होंने, बड़ी ही दर्दनाक और मार्मिक कहानी लिखी थी कि भाई मैंने एक एक पैसा जोड़कर होटल बनाया, उसके बाद कुछ लोगों से पैसा लिया, उनमें से काफ़ी लोगों का पैसा मैंने दे भी दिया, लेकिन लोग ज़्यादा ब्याज मांग रहे हैं, या जितनी रकम उन्होंने कहा था कि भैया 10 साल में देनी है तो वो समय से पहले मांग रहे हैं। मेरा पैसा तो होटल में इन्वेस्ट हो गया, मैं उनको पैसा कहाँ से दूँ। तो लगातार उसके ऊपर प्रेशर दोस्तों बनाया जा रहा था और इसीलिए वो किसी का प्रेशर नहीं झेल सका। देखिए ईमानदार व्यक्ति दोस्तों जो होता है ना, वो कभी किसी का प्रेशर नहीं झेलता। अगर उसके अंदर बेईमानी करने की बात होती तो वो उनके सामने बड़ी बेशर्मी से लड़ता और कहता कि भैया किस चीज़ का आपका पैसा, आपने इन्वेस्ट किया है, जब होटल फ़ायदे में आएगा तो आपको पैसा दूंगा। लेकिन वो शरीफ आदमी था, वो किसी का प्रेशर नहीं झेल पाया और उसने सुसाइड कर ली। उसकी पत्नी, उसके बच्चे आज किस तरह से लोगों के सामने जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, इसके बारे में वही जान सकते हैं। खैर जैसे तैसे उसकी पत्नी ने, उसके भाई ने होटल का मैनेजमेंट दोबारा से संभाला। ऐसा लग रहा था कि भैया जिस होटल का मालिक सुसाइड कर सकता है वो होटल कैसे चलेगा। एक बार उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सहयोग से, यार दोस्तों के सहयोग से दोबारा से होटल को उन्होंने पटरी पर लाए और एक बार फिर से जो कहानी अमित जैन के साथ दोहराई जा रही थी वही कहानी अब करण जैन के साथ दोहराई जा रही है। लोग जाते हैं उसके पास पैसा मांगने, वो कहता है कि भैया मुझे आपने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा भाई मर गया, उससे आप पैसा मांगिए, आप लोगों की वजह से ही मेरा भाई मरा है। तो दोस्तों दिल्ली में एफआईआर दर्ज है अमित जैन के मामले में और ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड के, यूपी के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एनसीआर के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, कई हॉस्पिटल के मालिक भी हैं जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया। वो लोग कौन हैं ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं पता लग पाया है। लेकिन आज जो गाजियाबाद की कौशाम्बी थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें एक नाम निकलकर गौरव अग्रवाल के रूप में सामने आया है और ये पता लगा है कि वो एक सांसद राज्यसभा अनिल अग्रवाल के रिश्तेदार हैं। तो मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है क्योंकि जो बकायेदार पैसा लेने पहुंच रहे हैं और जिनके दबाव की वजह से अमित जैन ने सुसाइड किया था, तो कहीं ना कहीं ये भी उसकी कड़ी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और ये मामला खूब चर्चाओं में है क्योंकि मोदी जी के राज्यसभा सांसद के रिश्तेदारों ने होटल के मालिक को धमकाया है। और अच्छी बात यह है कि योगी जी की जो पुलिस है वो इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। साफ तौर पर बड़े अधिकारी ने आदेश दे दिए कि अगर सांसद के रिश्तेदार गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में आप देखिए 5 सितारा होटल भी है, ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी भी है, खाकपति से करोड़पति अरबपति कैसे बना जाता है वो भी है, और राजनीति का तड़का भी है, गुंडे बदमाश भी इस पूरी कहानी में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी कई किस्तें आप तक मुझे पहुंचानी पड़ेंगी। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।